प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। मैं इस समय मेरा टॉपिक लाकर आया हूँ, जो एक सत्य वचन। हम परमेश्वर के वचन को गौर से सुने कि ये वचन एक सच्चाई है जो सचमुच में आज हमारे जीवन में गुजरते हुए हम देखते हैं कि हम इस वचन को ध्यान से सुने और मनन करें। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको आत्मिक जीवन के संघर्ष के विषय में वचन के प्रकाश की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप पढ़ें इफिसियों की किताब 6 अध्याय के 11 से 18 में परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के 7 हथियार को वर्णन करता है। तो एक परमेश्वर का वचन एक दो-धारी तलवार के समान है। हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 11 से लेकर हम 18 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बताया गया कि सत्य का कमरकस, दूसरा है धार्मिकता की जिलम, तीसरा है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, चौथा है विश्वास की ढाल, पांचवा है उद्धार का टोप, छठवां है आत्मा का तलवार, सातवां है आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। सातवां है आत्मा में प्रार्थना। भाइयों बहनों, हमें प्रतिदिन आत्मिक संघर्ष करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर बना सकता है। वह हमें विजयी जीवन में ले जाते हैं। हमारे लिए आत्मिक हथियारों को रख छोड़ा है, जिनका इस्तेमाल करना या न करना हमारे हाथ में है। हालेलुया। जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप जरूर लाभ उठाएंगे। हमारे आत्मिक जीवन के लिए दिए गए इन 7 हथियारों को 4 भागों में बांटा गया है कि हमें रक्षा करने के लिए, पहला है हमें रक्षा करने के लिए, दूसरा है हमारी मजबूती के लिए, तीसरा है शैतान एवं हमारे शत्रुओं से सामना करने के लिए, चौथा है हमारे जीवन में अगुवाई प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। तो शैतान का हमला किस प्रकार होता है? तो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसे क्या हो रहा है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो भाइयों बहनों, शैतान हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में घुसने की कोशिश करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर एक नया जीवन बनता जाता है, उमड़ता जाता है, तो हमारी मरी हुई सी आत्मा जी जाती है। हालेलुया। मरी हुई सी आत्मा जी जाती है।
और तब हम आत्मिक जीवन में सफल होने लगते हैं। परंतु हमारा विरोधी शैतान हमारी सफलता को रोकने के लिए हमेशा घात में रहता है। वह हमारे आत्मिक जीवन की वृद्धि को रोकने की कोशिश करता है, हमारे शरीर को छूने की कोशिश करता है, हमारे प्राण को नाश करना चाहता है और हमारी आत्मा को आत्मिक अंधकार एवं तनाव में डालना चाहता है। परमेश्वर ने हमें अपने समान अर्थात शरीर प्राण आत्मा में बनाया है। जब हम प्रभु यीशु में चले आते हैं तो ये तीनों सक्रिय हो उठते हैं, परंतु शैतान इनमें घुसना चाहता है, अपना अधिकार जमाना चाहता है। वह हमारे शरीर में तीर चलाकर हमें गिराना चाहता है, वह हमारे प्राण को नाश करना चाहता है, वह हमारी आत्मा को बांधने व दबाने की कोशिश करता है। वह हमारी आत्मिक स्वतंत्रता से हमें वंचित कर बंधन में रखना चाहता है, अपने अधिकार में रखना चाहता है। हालेलुया। कभी कभी आप सुबह उठकर ऐसा महसूस करते होंगे कि कोई आपको बांध रहा है, आप बंधा बंधा सा महसूस करते होंगे। आपकी आत्मा में कोई उत्साह नहीं होगा, आप गाना चाहते हैं पर गा नहीं पाते होंगे, आप प्रार्थना करना चाहते होंगे लेकिन प्रार्थना कर नहीं पाते होंगे, हंसना चाहते होंगे लेकिन हंस नहीं पाते होंगे। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, आपका जीवन बिल्कुल फीका फीका सा लगने लगता होगा। शायद आपने ऐसा महसूस किया होगा, पर कोई लोगों को यहाँ मालूम नहीं कि ऐसा क्यों होता है। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार की बातें हमारे आत्मा को नाश तो नहीं कर सकता, पर उसे बांध कर रखना चाहता है, हमारे आत्मिक आंतरिक उत्साह को ख़त्म कर देना चाहता है। जब मेरे प्रियो, जब साइकिल का ट्यूब में थोड़ा सा आप पिन मार लीजिए तो हवा निकल जाएगा। तो हवा निकलने के बाद यदि आप चलाएंगे तो आपको भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसमें लोहे का रिम होते हैं। वो रिम घिसता जाएगा तो वो रिम टूट जाएगा और किसी काम का ना रहेगा। यदि आपके साइकिल के टायर में ट्यूब में हवा भरे हैं तो उसके ऊपर कुंटल भी डालेंगे तो भी साइकिल लेकर चल जाएगा। यदि गेंद में हवा फुल भरा हुआ है तो जितना मारो उतने उछलता ऊपर को। यदि उसमें से हवा निकाल दिया जाए थोड़ा सा, वो उछल नहीं पाएगा। हालेलुया। वैसे ही आपके आत्मिक जीवन में भी वैसे ही होता है।
कि जब आप उत्साह होना चाहते हैं, जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आत्मा में भरना चाहते हैं, तो आप निराशा में चले जाते हैं। आप प्रभु के साथ ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है, आपको भारी भारीपन लगता है, आपको परेशानी लगती है और आपको प्रार्थना करने का मन होते हुए भी आपका शरीर नहीं चाहता कि प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के आत्मा में भरपूर होंगे तो शैतान, ये बंधन, ये श्राप कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया। इस तरह तो भाइयों बहनों, शैतान की इसी तरह की आपकी शक्ति अर्थात आत्मा को बांध कर रखने की कोशिश करता है। आपके अंदर उत्साह की कमी हो जाती है। हालेलुया। तो इसी प्रकार शैतान हमें, दूसरी बात हम कहें तो, जब आप एक जगह से दूसरी जगह या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि आपके ऊपर कोई एक टन का बोझ रख दिया हो। आप सोचते होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है, क्या हवा अच्छी नहीं लग रही है, क्या वातावरण ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रियो, तो हमारा एक वहम हमारे मन में समा जाता है। तो इसी प्रकार एक दबाव, एक बंधन जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही रुकावटी डालता है कि इस प्रकार बहुत से लोग हो सकता आपको देखकर जलते होंगे, गलत नज़रों से देखते होंगे। बहुतों का नज़र अच्छे नहीं है, कुदृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यदि किसी इंसान ने किसी स्त्री पर कुदृष्टि से देखता है तो वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका, क्योंकि पहले से अंदर सोचा होता है कि मैं इसके साथ ऐसा करना मिलता तो क्या होता। तो मेरे प्रियो, हमारा सोचने से भी हम पाप कर लेते हैं। तो इसलिए हम तीसरी बात में हम कहते हैं मनुष्य की आत्मा आपको दबा सकती है क्या? आपको डराने के लिए इन बातों को नहीं। क्या किसी मनुष्य की आत्मा आपके सामना कर सकती है? क्या एक मनुष्य की आत्मा दूसरे मनुष्य की आत्मा को दबा सकती है, परेशानी कर सकती है? यदि आपको देखकर कहीं लगता है या जलता है तो वह आपकी आत्मा में दबाने लगेगा। यदि आपको देखकर कोई कहता है अरे इसको कितना अच्छा कपड़ा मिला, इसको कितना अच्छा आदमी मिला है, इसको कितनी अच्छी गाड़ी मिली है, तो इस प्रकार वहाँ आपके ऊपर नज़र लगते हैं। इसलिए देखो, इसलिए ट्रक वाले अपने ट्रक के पीछे लिख देते हैं देखो मगर प्यार से बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बचपन में मैं बहुत ही सुंदर लगता था। मुझे भी कोई भी देखता था, मेरे बहन लोग, मेरे भाई लोग मुझे देखते थे, उठाकर ले जाते थे। लेकिन मेरे माता पिता मुझे बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि सभी भाइयों में सुंदर मैं था। तो मेरे भाई लोग जलते थे,
कि हम तो काले हैं, ये सुंदर है। तो जैसे मैं बड़ा होने लगा, मेरे माता पिता बाहर निकलने नहीं देते थे। सभी मेरे दोस्त लोग स्कूल जाते थे। मुझे भी लगता था कि मैं भी स्कूल जाता तो पढ़ता, मैं उनके साथ खेलता। मुझे स्कूल की बातें सुनकर बहुत ही हर्ष होती थी। जब मैंने कहा पिताजी मुझे पढ़ना है, तो मेरे पिताजी ने एक स्लेट बनाकर दे दिया और घर में बैठ के मैंने सभी बाराखरी सीख लिया। तो हिंदी पढ़ना शुरू हो गया मैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने सोचा चाहे मेरा पिताजी, मेरे माता पिता मुझे चाहे मारे, गाली दे, मुझे डांटे, मुझसे नाराज़ भी हो जाए, लेकिन कल तो मैं पक्का स्कूल जाऊंगा। जब मेरे माता पिता कहीं काम कर रहे थे अपने घर में, मैंने उस स्लेट को उठाया और भागकर स्कूल चला गया। जब मैं स्कूल गया तो एडमिशन हुआ। तो मेरे मास्टर थे, उन्होंने एडमिशन कर दिया। तो सभी लोग बहुत खुश हो गए। मैं पढ़ने में बहुत ही मेहनती था। मुझे उत्साह थी कि मैंने पढ़ाई करना है, मैंने कुछ करना है ज़िंदगी में, मैंने सोचा था। और मेरे दोस्त लोग भी बहुत खुश थे, मेरे टीचर लोग भी बहुत खुश होते थे मेरे पढ़ाई को देखकर। कि जब मेरे माता पिता स्कूल जाने नहीं देते थे, मेरे माता पिता कहते थे कि तू तो मार खाएगा, लोग तुझे मार देंगे, गिर जाएगा, लोग तो जहाँ फेंके वहीं खड़े होने वाले हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तो आगे नहीं बढ़ सकता, तेरा पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, तूने हल लगाना है, खेतीबाड़ी करना है, किसान का बेटा किसानी काम करेगा। इस प्रकार मेरे माता पिता मुझे समझाते थे। मेरा मन पढ़ाई के लिए था, मैं बहुत मेहनत करता था, मुँह ज़ुबानी याद होती थी मुझे। तो मैं जब स्कूल पढ़ता था तो मैं सबसे फर्स्ट आता था। मैथ में कमज़ोर था, फिर भी मैथ में मैं कोशिश करता था। मैं बार बार टीचर के पास जाता था, मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो इस प्रकार मैं पढ़ाई करता था। तो आखिरी में मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना बहुत ही अचंभ का होता है। हम कुछ और सोचते हैं, परमेश्वर कुछ और सोचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए सोचता है, परमेश्वर एक जरिया बनाता है। आज मैं भागकर स्कूल नहीं पढ़ा होता तो आज मुझे हिंदी पढ़ना भी नहीं आता। प्रियो, ये परमेश्वर की योजना थी। मैंने सोचा था मैं नौकरी करूँगा, मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। मेरे माता पिता नहीं मानते थे। मेरे मकसद था मैं नौकरी करना, लेकिन परमेश्वर ने उस नौकरी से भी बहुत ऊंचा पद दिया। हालेलुया। मैं प्रियो, शैतान हो सकता आपको चिढ़ाएगा, आपको निराशा कर देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। शैतान आपके खिलाफ में हमेशा खड़ा है। हालेलुया। तो इसलिए भाइयों बहनों, शायद आप इन बातों को छोटा समझते होंगे,
लेकिन मैं आपको बाइबल से कई बातों को बता सकता हूँ। मुझे बहुत सारी बातें सीखनी है, मुझे सीखना है। इसलिए इन बातों को अपने अपने मन में रखिएगा। क्यों? आपके ऊपर ये बातें असर डालती हैं। लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो कि उसने हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बंद कर रखा है। परमेश्वर हमारी आत्मा के चारों ओर बाड़ा बंद कर रखा है। फलिस्ती लोग शिमशोन को हरी भरी नई रस्सियों से बांध कर रखे थे। बाइबल बताती है कि जब शिमशोन सो रहा था तब फलिस्ती आकर उसे हरी भरी नई रस्सियों से बांध देते थे, परंतु जब वह उठता था तो वह रस्सियाँ आग में जलने के समान टूट जाती थी। पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर था। वो परमेश्वर का एक नाजिर था, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर थी। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक आवश्यक है। न केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक वरन पवित्र आत्मा की भरपूरी भी आवश्यक है। आपको हमेशा आत्मा में भरना जरूरी है। चाहे आपको शैतान बांधे या मनुष्य की कुदृष्टि, यदि आप आत्मा में भरकर उठ खड़े हो जाते हैं तो बंधन टूटकर चूर चूर हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आत्मा से भरे रहिए। केवल एक दिन पवित्र आत्मा पाना काफ़ी नहीं है। हमें प्रतिदिन आत्मा में भरे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान आपको बांधने की कोशिश करता है। एक एक क्षेत्र के लिए एक एक आत्मा कार्य कर रही है। तो यदि आप बिहार में जाइए तो वहाँ और आत्मा काम करती है, एक हिमाचल में आइए कोई और आत्मा काम करती है। इस प्रकार जिस जगह पर आप जाएंगे वैसे ही उस शैतान आपके खिलाफ में काम करेगा। कुछ मैं और आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रभु की महिमा हो।